बीजेपी की परफॉर्मेंस से मोदी जी हुए नाराज। हाँ, नाराज होना भी चाहिए। जिस तरीके से सारे सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक हाइप बनी हुई थी और जो हाइप बना रखी थी, अब की बार 400 पार जो आंकड़ा दिया जा रहा था, कहीं भी सोशल मीडिया पे आप देख लें एक ही बात चल रही थी, अब की बार 400 पार। विपक्ष की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था और उस परफॉर्मेंस पे बीजेपी खास करके खरी नहीं उतर पाई है। जो उनका आंकड़ा था 400 पार का, वो 292 पे ही सिमट गया। और वहीं कांग्रेस की इंडिया गठबंधन, जिसका कहीं सोशल मीडिया पे जिक्र भी नहीं हो रहा था, उसने 234 सीट हासिल की है। वो बहुत चौड़े होकर घूम रहे हैं और उनको घूमना भी चाहिए। बीजेपी इन कुछ सालों में 10 साल में उसने विपक्ष को बिल्कुल खत्म ही कर दिया है। आप समझ रहे हैं? उसके अगेंस्ट खड़े होकर 234 सीट निकालना, ये इनके लिए बहुत ही मुझे लगता बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो खुश भी हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है राम मंदिर का जितना हाइप बना हुआ था खास करके यूपी में, तो युवाओं के अंदर आक्रोश भरा हुआ है। उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को बिल्कुल साइड में कर दिया। युवाओं के मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, खास करके जो आर्मी के शौकीन हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है आर्मी में, जो अग्निवीर मोदी जी योजना लेकर आए थे, वो मुझे लगता है बिल्कुल विफल हो चुकी है। तो युवाओं के अंदर आक्रोश भरा हुआ था, उन्होंने करके दिखाया। राम मंदिर के मुद्दे को बिल्कुल ही साइड कर दिया। हालांकि यूपी में ही राम मंदिर बना, उसके बावजूद भी बिल्कुल साइड उस मुद्दे को कर दिया और युवाओं के अंदर जो आक्रोश भरा हुआ था उन्होंने वोटिंग में वो चीज करके दिखाई। और यहाँ पे जो एग्जिट पोल वाले बिल्कुल रो रहे हैं बैठे हुए, जो एग्जिट पोल वाले दावा कर रहे थे 375 400 प्लस जाएगा, उनका एग्जिट पोल बिल्कुल अपोजिट निकला। एग्जिट पोल वालों का मुझे ऐसा लगता है जो सर्वे होता है ना, वो बिल्कुल टोटली उसके अगेंस्ट रिजल्ट निकलते हैं। मैं खुद बताऊं अपने यहाँ का, हमारे यहाँ कुछ लोग आए थे सर्वे करने वाले, एग्जिट पोल वाले। तो मैं अपने आंखों से मैंने जो चीजें देखी, अपने कानों से सुनी है ना, हमारे जो मोहल्ले में जिसने वोट दूसरी भी पार्टी को दिया है, उसने भी कैमरे के सामने यही चीज बोली है, हाँ हमने बीजेपी को वोट दिया है। तो आप समझ रहे हो, उनके माइंड में ये चीज बैठी हुई है। कोई भी अगर सर्वे हो रहा है ना, कोई भी कैमरा वाला है, तो उनके माइंड में ये चीज बैठी हुई है, मोदी जी सर्वे करवा रहे हैं। तो वो कैमरे के सामने, जाहिर सी बात है, पीएम है करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में, तो कैमरे के सामने मोदी जी को बुरा तो कोई नहीं कह सकता। समझ रहे हो आप? तो वो यही बोलते हैं, हाँ हमने बीजेपी को वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया, तो वो काउंट हो जाता है एग्जिट पोल में मोदी जी का। लेकिन जो रिजल्ट निकल गया है बिल्कुल अगेंस्ट निकल गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जिट पोल का कोई महत्व नहीं है मेरी नज़र में, और एग्जिट पोल के जो रिजल्ट निकलते हैं बिल्कुल डिफरेंट निकलते हैं। तो मोदी जी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, खास करके जिस तरीके से बीजेपी ने परफॉर्मेंस की है। कुछ मैं टॉप की सीटें बता दूँ। यूपी में इंडिया जो गठबंधन था 43 सीट उसमें निकली है उनकी, और जो बीजेपी की थी वो 36 सीट निकली है। यूपी में खास करके ये उम्मीद नहीं की होगी बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने, लेकिन बिल्कुल उसके अगेंस्ट निकले रिजल्ट। बाकी दिल्ली में साथ के साथ बीजेपी जीती है, इंडिया का वहाँ पे गठबंधन का खाता भी नहीं खुला। गुजरात की बात करें, वो तो मोदी जी का गढ़ है, वहाँ पे 26 सीट में से 25 सीट गुजरात जीती है, सिर्फ इंडिया को 1 सीट मिली है। वहीं बिहार की बात करें, बिहार में 30 सीट इंडिया ने वहीं बीजेपी को मिली है, वहीं इंडिया को 1 सीट मिली है। यहाँ पे नीतीश कुमार हैं, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इनके ऊपर चीजें कहाँ जा रही हैं, किस पार्टी से ये जुड़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का जलवा देखने को मिला, वहां पे बिल्कुल भगवा भगवा लहरा रहा था। 29 सीट में से 29 टोटल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीती है, वहां पे इंडिया का खाता भी नहीं खुला, तो ये बहुत बड़ी उनके लिए खुशी की बात है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इस बार परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं रहा, बीजेपी ने 17 सीट जीती है। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन ने, तो वहां पे 30 सीट निकाली है महाराष्ट्र में। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में बीजेपी को 14 सीट मिली है, वहीं इंडिया को 11 सीट मिली गठबंधन को। टॉप की बात करें, अभी जो अमेठी में स्मृति ईरानी जो खड़ी हुई थी, वहां से स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री बन चुकी थी, एक बहुत बड़ा नाम था, जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में राहुल गांधी को हराया था। लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल सामान्य आदमी से जो कांग्रेस के नेता थे उनसे हार गई, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये दुख की बात होगी। आपने जिस तरीके से अपना स्तर नीचे से ऊपर पहुंचाया था राहुल गांधी को हराकर, और आप एक बिल्कुल सामान्य आदमी से, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं पॉलिटिक्स का, उस बंदा सामने खड़ा होकर और स्मृति ईरानी को हरा दिया, बहुत बड़ी बात है। तो कहना कहीं मोदी जी इस परफॉर्मेंस से बीजेपी की खुश नहीं होंगे। जिस तरीके से उन्होंने उम्मीद की थी 400 पार जो उनका नारा था,
वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया, और जो मोदी मैजिक था वो भी कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया। राम मंदिर का जो मुद्दा था, जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हाइप बना रखी थी, तो उसको भी बिल्कुल युवाओं ने नकार दिया। युवाओं के अंदर आक्रोश भरा हुआ था, तो उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई, वोट करके उन्होंने करके दिखाया। भाई बीजेपी 292, भाई इंडिया गठबंधन की बात करें 234। फिलहाल अभी ये रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। डिपेंड करता है नीतीश कुमार के ऊपर, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं ये किससे जुड़ेंगे। तो 30 सीटें उनके पास हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उनका रहेगा। बाकी एनडीए जो है वो अपना, बीजेपी जो अपनी बैठक उनकी होने वाली है, बाकी जो इंडिया गठबंधन है वो अपनी बैठक